भीषण गर्मी आग का तांडव। बाड़मेर जिले में 50 डिग्री तापमान पर पहुंचा पारा। वहीं काले कोट वाले का कोमल दिल ने कर दी एक नई मिसाल पेश। बेजुबान पशु पक्षियों को मिला नया जीवनदान। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़। मैं आपका साथी राजेश भाटी। बाड़मेर जिले के अंदर और बालोतरा जिले के अंदर गर्मी का तांडव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस ग्रामीण इलाकों के अंदर देखा जाए तो 50 डिग्री से अधिक तापमान पहुंचने लगा है, जहां मनुष्य और पशु पक्षियों की हालात गंभीर होती दिखाई दे रही है। वहीं इस भीषण गर्मी के अंदर विशेष ग्रामीण इलाकों के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मुख्य समस्या बनी हुई है पानी की किल्लत। जब मनुष्य को पानी नसीब नहीं हो रहा तो बेजुबान पशु पक्षियों के लिए तो और भी गंभीर हालात देखने को मिल रहे हैं। इस गंभीर समस्या बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि बालोतरा जिले के समदड़ी क्षेत्र के जटंदरी गांव के किसान के बेटे और समाज सेवी और अधिवक्ता बालोतरा जिले के अभिभाषक संघ के अध्यक्ष उमेश सिंह संपावत काले कोट वाले का कोमल दिल ने एक नई मिसाल पेश की है। सराहनीय कार्य भी किया है। भीषण गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए अपने निजी खेत से लालाना सरहद से जेटंतरी हॉल्ट एवं खारवा गांव तक 3 गांवों तक 10 किलोमीटर तक पाइपलाइन से 10 से 15 से अधिक जगह बनी नाडी तालाबों को उन्होंने जोड़ा और पानी का कनेक्शन से नदी तालाबों तक पानी पहुंचाने की सप्लाई की जा रही है। जो इस भीषण गर्मी के अंदर इस बेजुबान पशु पक्षियों को एक नया जीवनदान मिला है। तो वहीं तालाबों का जब हमने जायजा लिया तो वहां पानी एक उनकी निजी पाइपलाइन से पहुंच रहा है, जो निरंतर सप्लाई जारी है, जहां हज़ारों पशु पक्षियों को भीषण गर्मी में एक राहत मिली है और उनको एक नया जीवनदान मिला है। वहीं पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेम सिंह राजपुरोहित ने इस पुण्य के कार्यों को लेकर कहा कि अधिवक्ता ने भीषण गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए सराहना कार्य किया है। आमजन को इस भीषण गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पशु पक्षियों का पानी के कारण जो दम तोड़ रहे हैं उनको मदद अवश्य करे। इस भीषण गर्मी में उमेश सिंह संपावत ने जो सराहनीय कार्य किया है, आने वाले समय में युगों युगों तक इस पुण्य के कार्यों को याद किया जाएगा। और इस उमेश सिंह संपावत को मेरी तरफ से मैं बधाई दे रहा हूं। प्रेम सिंह ने कहा कि उन्होंने ऐसे सराहनीय कार्य किया और निरंतर ऐसे कार्यों में अपनी भागीदारी निभाते रहे। तो वही जब मीडिया ने उमेश सिंह संपावत से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में पानी के बिना तालाब नालियाँ सूख गई थी, जो बारिश के ऊपर निर्भर थी, और जब पानी नहीं होने के कारण सैकड़ों पशु पक्षियाँ पानी के बिना दम तोड़ दे रहे थे, जिसको देखकर उमेश सिंह संपावत ने खुद खेत से ट्यूबवेल अपने निजी पैसे से पाइपलाइन बिछाकर 10 किलोमीटर तक पाइपलाइन डालकर उन्होंने तालाब और नालियों तक पानी पहुंचाया, जिससे बेजुबान पशु पक्षियों को इस भीषण गर्मी में एक नया जीवनदान मिला है। इस कार्य को लेकर गांव के लोगों ने, पशुपालकों ने अधिवक्ता उमेश सिंह संपावत की सराहना की। इस नेक और पुण्य के कार्य में सबसे बड़ा कार्य किया है, जो इस भीषण गर्मी और पानी की हालात गंभीर को देखते हुए पशुपालकों लिए एक सराहनीय कार्य किया है। और पशुपालकों ने उनको बहुत सारी दुआएं दी है कि हमारी इस बार जो इस भीषण गर्मी के अंदर अगर पानी की जहाँ कहीं भी अगर व्यवस्था देखी जा रही है तो वो इस उमेश सिंह अधिवक्ता के द्वारा जगह जगह जो पाइपलाइनें बिछाई गई है। जो आपको बता दें कि लूणी नदी के अंदर लालाना सरहद के अंदर उनका खेत आया हुआ, वहाँ से उन्होंने जगह जगह अपनी खुद के पैसे से पशुओं को पीने के लिए उन्होंने हौदी बना दी, जो खैलियाँ वगैरह होती है, जो नीक वगैरह होती है, वो बनाई और वहाँ पे कनेक्शन दे दिया। कई ऐसे ढाणियाँ हैं जहाँ पानी का अभाव है, तो वहाँ पे उन्होंने पानी का कनेक्शन भी छोड़ दिया है, जो एनी टाइम 24 ही घंटा उस पानी की सप्लाई की जा रही है। तो तालाबों को भी इससे जोड़ा हुआ है, जहाँ जगह जगह उन्होंने फुहारा सिस्टम द्वारा लगा दिया गया है, तो एनी टाइम 24 ही घंटा पानी चलता रहता है। तो इस भीषण गर्मी के अंदर बेजुबानों को एक नया जीवनदान मिला है। और ऐसा देखा जाए तो इस भीषण गर्मी के अंदर जो आग का तांडव है, जो बाड़मेर के अंदर 50 डिग्री से अधिक तापमान पहुंच गया है, तो वहीं इसी काले कोट वाले का कोमल दिल ने एक नई मिसाल पेश की है और बेजुबान पशुओं और पक्षियों के लिए उन्होंने पानी पहुंचाया है, जो इन पशुओं के लिए इस भीषण गर्मी में एक नया जीवनदान साबित हो रहा है। तो वे पशुपालकों और सर्वाओं ने उमेश सिंह संपावत को दुआएं दी है और उन कार्य को लेकर सराहना भी की है। तो गणमान्य लोगों और गाँव के ग्रामीणों ने भी इस कार्य के लेकर सराहना की है। तो वहीं समय समय पर अधिवक्ता द्वारा और भी समाज सेवा को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं और उन्होंने इस नए कार्य और पुण्य कार्य के लिए अपनी भागीदारी निभाई है। तो वही ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे नए कार्य के लिए वो हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहे और जो ये पुण्य का कार्य किया है उन्होंने, और जो इस भीषण गर्मी के अंदर जो नया जीवनदान दिया है, उसको लेकर और भी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे हालातों में पानी की व्यवस्था करनी चाहिए पशु पक्षियों के लिए, जो विकट हालातों के अंदर दम तोड़ रहे हैं। तो इसी के लिए उनके लिए अवश्य मदद करें और पानी की व्यवस्था करें। तो एक गांव के अंदर जब अगर वो कहते हैं ना, कुछ ठान लिया जाए तो कुछ करने में नामुमकिन नहीं है, तो वही एक दिल के अंदर उन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है। तो उमेश सिंह संपावत ने आज से 10 साल पहले जब उन्होंने देखा तो गायें दम तोड़ रही थी, तो उन्होंने कहा मुझे किसी भी हालत में यहाँ तक पानी पहुँचाना है कैसे भी करके।
तो उन्होंने पाइपलाइन के द्वारा 10 किलोमीटर तक पाइपलाइन खुद के पैसे से बिछाकर उन्होंने जगह जगह पानी की सप्लाई शुरू कर दी और आज निरंतर पानी की सप्लाई शुरू है, जो इस भीषण गर्मी के अंदर बेजुबान पशुओं के लिए एक नया जीवनदान साबित हो रहा है। सुराहों ने कहा कि हम जहाँ भी जा रहे हैं इस 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर जहाँ भी देख रहे हैं उमेश सिंह संपावत द्वारा नाडी और तालाबों के अंदर पानी की जो व्यवस्था की है, हमारे लिए एक नया जीवनदान मिला है, जो इस भीषण गर्मी के अंदर भेड़ बकरियां सहित गायों भैंसों के लिए और अन्य जानवरों के लिए पीने का पानी का एकमात्र अगर स्थान है तो वो है तालाब, जहाँ उमेश सिंह संपावत द्वारा पानी की निरंतर सप्लाई की जा रही है। इस नए कार्य को लेकर आसपास के लोगों ने भी और आसपास के गाँवों के लोगों ने भी इनकी सराहना की है। वहीं उमेश सिंह संपावत ने कहा कि मेरे पास में कुछ नहीं था, जो देने वाला है ऊपर वाला ही है, उसके प्रताप से ही मैंने ये कार्य किया है, मेरे पास में कुछ नहीं है। उनके इस पशु पक्षियों के लिए मेरे ट्यूबवेल के अंदर मीठा पानी उपलब्ध हुआ है, जो निरंतर जारी है और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी, जहाँ तक अगर कोई पानी ऐसी हालात है तो वहाँ तक मैं अपनी पाइपलाइन निजी पैसे से बिछा कर उस तक पानी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और उन्होंने कहा ऐसी कई गाँव डाहनियाँ हैं जहाँ पानी को लेकर किल्लत है, तो वहाँ भी उन्होंने कनेक्शन को छोड़ दिया, पानी की सप्लाई निरंतर जारी है। और इस भीषण गर्मी के अंदर 24 ही घंटा बेजुबान पशु और पक्षियों के लिए निरंतर पानी की सप्लाई है। वहीं उनके पुत्र के द्वारा वो निरंतर कार्य देखा जा रहा है।